बैक टू जियो अजूबा। यहाँ पर आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ जिसने मुझे भी हैरत में डाल दिया था। मौजू तो चल ही रहा है, फिर बताइए कि लफ्ज बलोची थ्योरम का नाम सुना है कभी आपने, और क्या मतलब है इसका? बलोची थ्योरम? नहीं, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं। मैंने पहली बार सुना। मुझे नहीं आइडिया। नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, इस बारे में मुझे कोई नहीं। बलोची थ्योरम पहली दफा सुना है। बलोची थ्योरम का लफ्ज मैंने पहली दफा सुना है आपसे। आई डोंट नो। बलूचिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे ये चीज़ पाई जाती है। सुबह बलूचिस्तान में ही होंगे। नहीं, उसके बारे में मैं नहीं जानता। बलोची थ्योरम ये नाम मैंने पहले पढ़ा हुआ है, सुना तो नहीं है, पढ़ा है। आई डोंट नो। बातें करवा लो बस, पता तो कुछ है नहीं आपको। तो मैं बताता हूँ आपको बलोची थ्योरम का लुग़वी माना क्या है। इसका मतलब है बलूचिस्तान का जानवर। प्रोग्राम शुरू होते ही मैंने अपने बोथे के साथ आपसे गेंडे का जिक्र किया था। आ गया गेंडा। ये एक इंतहाई गैर मामूली जानवर था जिसके फॉसिल्स मौजूदा बलूचिस्तान से दरियाफ्त हुए। ये मखलूक इस इलाके में 2 से 3 करोड़ साल पहले पाई जाती थी। इसका साइज देखने में इतना बड़ा दिखाई देता है कि शायद झूठ मूठ का गॉडजिला इसे देखकर यकीनन भाग खड़ा होता। 1999 में एक फ्रांसीसी टीम ने डेरा बुक्टी के पहाड़ों में इसकी खोज शुरू की और आखिरकार इस टीम को तारीखी कामयाबी हासिल हुई। और अब मैं आपको लेकर चलूंगा वादी कोयटा, जहाँ बलोची थ्योरम से मिलते जुलते जानवरों के बाकियात मौजूद हैं। तो देखिए ये जियो अजूबा रिपोर्ट। ये है बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत कोयटा। यहाँ वाक़ई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के म्यूजियम में भी कुछ ऐसे ही हैवानात के फॉसिल्स रखे गए हैं। हमारी सरजमीन भी कुर्रे अर्ज पर जिंदगी के नमूद, जवाल और तगय्युर के अनगिनत अदवार की एक मोतबर गवाह है। कहा जाता है कि इस इर्तकाई अमल पर जमीन से टकराने वाले शहाब साकिब गहरे असरात का बाइस बने। कई जानवर फना हो गए और कई नए इकसाम के हैवानात और नबातात का ज़हूर हुआ। इस म्यूजियम में वर्टिब्रेट्स यानी रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों की एक गैलरी भी है और यहाँ मौजूद है सूबे बलूचिस्तान से दरियाफ्त करदा पहले डायनासोर का फॉसिल। यहाँ अजीमुज्जुस्सा रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जानवरों के फॉसिल्स भी रखे गए हैं। और ये देखिए एक खास और अजीब बात, ये है खला से आकर जमीन से टकरा जाने वाले मीटियोराइट्स। यकीन कीजिए ये सब कुछ आपके अपने यहाँ मौजूद है, अपने बलूचिस्तान, अपने पाकिस्तान में। लेकिन म्यूजियम का एक और हैरान कर देने वाला हिस्सा भी बाकी है। ये देखिए इस म्यूजियम में ताज़ा और अजीब तरीन इजाफा। मानो या ना मानो, ये है 470 लाख साल पुराना जमीन पर चल सकने वाली वेल का फॉसिल। इस वेल पर होने वाली कामयाब तहकीक माहिरीन के लिए एक संगे मील है। इस बात से बरसों पुरानी ये गुत्थी भी खुल गई कि आया वेल खुश्की का जानवर थी या नहीं। रिपोर्ट से पहले मैं आपको बलोची थ्योरम के बारे में बता रहा था। इस जानवर का मुकम्मल ढांचा 1999 में दरियाफ्त हुआ था। तहकीक से पता चला कि गेंडे की शक्ल का ये जानवर जमीन पर 2 से 3 करोड़ साल पहले पाया जाता था। आप यकीन कर सकते हैं कि नाक से लेकर पिछले हिस्से तक इसकी लंबाई 5.5 मीटर यानी 28 फुट थी और वजन 10 से 15 टन था। तहकीक से पता चला कि इस वक्त का सहरानुमा बलूचिस्तान 2 से 3 करोड़ साल पहले एक इंतहाई जरखेज इलाका था, क्योंकि बलूचिस्तान का ये जानवर एक दिन में 2 टन चारा खाता था। तो चारा कहाँ से आता था? जाहिर बात है वहाँ पर उगने वाले पेड़ पौधों से। सितम तो यह है कि इस खूबसूरत और वजी जानवर का मुकम्मल ढांचा फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि क्या हमारे मुल्क में इसकी देखभाल नहीं हो सकती थी? अगर नहीं तो क्यों? सही किया फ्रांसीसियों ने, वरना ये ढांचा तबाह बर्बाद हो जाता। मैं यहाँ आपको बताता चलूं कि अब्दुल रहीम राजपूत साहब की बहुत सारी जिम्मेदारियों में से एक खास जिम्मेदारी कलेक्शन ऑफ फॉसिल्स भी है। तो सबसे पहले तो सर ये बताइए कि जिंदगी में सबसे पहला फॉसिल कब दरियाफ्त किया आपने और किस चीज़ का था वो? 1982 में जब मैंने इस्लामाबाद में जॉब शुरू की तो उस टाइम मैंने पहली बार फॉसिल। किस चीज़ का फॉसिल था वो? था हिपेरियन का। हिपेरियन जिसको घोड़े के अर्ली किस्म को। ये बताइए कि बलोची थ्योरम वाकई में कोई डायनासोर नुमा जानवर था? नहीं, बलोची थ्योरम मैमल था
जिसको मैमल दूध पीने वाले जानवरों में से था और दुनिया का सबसे बड़ा ये मैमल है। अच्छा, अब बताइए पाकिस्तान में फॉसिल्स कहाँ कहाँ से दरियाफ्त किए जाते हैं? पाकिस्तान में फासिल सबसे पहले तो पोठार का इलाका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फासिल मिलते हैं। डायनासोर का भी कोई फॉसिल आज तक दरियाफ्त हुआ है डायनासोर हमारे का पास? फासिल बलूचिस्तान में रखने के इलाके से कोह सुलेमान में मिला है, वहाँ से मिला है। वहाँ से मिला है। सुना बच्चों, डायनासोर हमारे पास भी है, तो चले फिर हम ढूंढते हैं, शायद कुछ और मिल जाए। तो मालूम ये हुआ हमारे मुल्क में पोटो और फॉसिल्स के मामले में सबसे ज्यादा अमीर है, और न जाने कितने राज हैं जो इस जमीन में अभी तक दफन है। पता नहीं कब वो अफशा होंगे। खैर, यहाँ पर लूंगा आपसे इजाजत। आप खुद भी कोशिश किया करें कुछ जानने की, सब कुछ नहीं बताऊंगा क्या। एनीवे, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। लिखना मत भूलिएगा jiyoajuba@jio.tv पर। अली भंगर को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।